जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें जो प्रतिदिन हम सबको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करता, अपनी आशीषों में निरंतर आगे ही आगे अगुवाई करके ले चलता है और परमेश्वर उत्तम से उत्तम प्रबंध हमारे सबके जीवन में प्रतिदिन करता ही रहता है। प्रियो, आज के मनन के लिए जो वचन परमेश्वर के वचन से हमें मिलता है वो तीमुथियुस दूसरा अध्याय 11 से 14 पद में मिलता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। तो जो ही हम इन दिनों में अपने चारों ओर जो कुछ भी होता हुआ देखते हैं, ये सब प्रभु के वचन के अनुसार अंत के दिनों की निशानियां हैं, सिंबल्स हैं, और ये स्पष्ट हमें बताने वाले वो चिन्ह है कि प्रभु यीशु का आगमन बहुत बहुत ही निकट है और हमको बहुत ही अधिक सावधानी के साथ, जैसे शब्द यहां पर इस्तेमाल हुआ है, हमें चेतावनी देता है कि हम सावधानी के साथ हर प्रकार की अभक्ति, सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर लें। अभक्ति, बहुत हुआ हमने अभक्ति में अपना जीवन आज तक बिता लिया है। अनगॉडलीनेस, अभक्ति का यहां मतलब है वो नहीं कि जो भक्ति नहीं करता है, अनगॉडलीनेस जिसमें ईश्वर की भक्ति बिल्कुल नहीं है। जब ईश्वर के पास नहीं आएंगे, उसको जानेंगे भी नहीं, तो भक्ति कहां से होगी। फिर हम इस संसार के साथ मिलकर एक ऐसी भक्ति में लीन हो जाएंगे जो संसार के लोगों को तो लगेगा बड़ा भक्त है, संत है, महात्मा है, लेकिन परमेश्वर के निकट वो अभक्ति है। सुप्रियो, परमेश्वर हमें चेतावनी देता है और ये कहता है कि उसका अनुग्रह प्रकट है। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके जीवन पर प्रकट है, वो इसलिए कि हम अभक्ति के जीवन का शिकार होकर नष्ट न हो जाएं। हमें प्रभु यीशु के निकट रहते हुए, जैसे लिखा है, 3 शब्द खास कर लिखे हैं, संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताना है। संयम के साथ, प्रभु यीशु संयम का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। हम देखते हैं कैसी परिस्थितियों का सामना प्रभु यीशु ने भी किया, लेकिन बड़े धैर्य से, बड़े संयम से, बड़ी नम्रता से उन्होंने बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया और न ही किसी पर क्रोध करके गाली गलौज किया, न ही लड़ाई झगड़ा फसाद किया। वे अपना काम उसी स्वर्गिक तरीके से करते रहे और अंत तक परमेश्वर की वही भक्ति संयम के साथ करते रहे और अपना अनुग्रह हम सब के लिए उंडेलते रहे। आज भी उनका अनुग्रह हमें यही चिताता है। अनुग्रह माने सड़क पर लगे हुए एक सिंबल के समान है। वो माइलस्टोन जो हमको बताता है हमारी मंजिल कितने किलोमीटर दूर है, और एक सिंबल जो हमको ये बताता है कि आपको किस स्पीड से चलना है। आगे भी कई सिंबल्स आते हैं जो बताते हैं आगे अंधा मोड़ है, धीरे चलिए। आगे स्कूल है, धीरे चलिए। आगे अस्पताल है, यहां पर आप हॉर्न न बजाइए। ये सिंबल्स सड़क पर हमें शिक्षा देते हैं कि हमें किस तरह से सड़क पर यात्रा करनी चाहिए। आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर ने हमें ऐसे अनेक सिंबल्स दिए हैं, भरपूरी के साथ दिए हैं कि हम अपने आत्मिक जीवन में कैसे संयम के साथ आगे बढ़ें, अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए, नियंत्रण करते हुए। एक्सीडेंट तभी होता है जब आदमी
की स्पीड नियंत्रण में नहीं होती है। वो ऐसी स्पीड की सीमा में चला जाता है जहां अचानक अगर रुकना पड़े तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता और जाकर के भिड़ जाता है, दे मारता है, खुद को भी मारता है, सामने वाले को भी मारता है। संयम की जहां आत्मिक जीवन में भी कमी होती है वहां भी एक्सीडेंट्स होते हैं। हम शैतान के युक्तियों का शिकार हो जाते हैं, उसके प्रलोभन, उसके टेम्पटेशन का शिकार हो जाते हैं। हमको अपने शरीर की क्रियाओं पर संयम रखना है, अपनी जीभ पर संयम रखना है, अपने होठों पर संयम रखना है, अपनी आदतों पर संयम रखना है। यही तो हमें हमारा उपवास सिखाता है। संयम रखना ही तो हम उपवास में सीखते हैं। ये एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। धर्म, धर्म का मतलब यहां है हमारा प्रभु के सामने खरा जीवन। हमें एक खरे जीवन को बनाए रखना है। ये खरा जीवन हमें प्रभु यीशु के बलिदान से मिला है, क्योंकि हम किसी भी रीति से अगर कोई भी कुर्बानी करते, कभी भी यीशु के साथ हम खरे नहीं हो सकते थे। लेकिन यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा हमारे लिए धर्म को खरीदा है, धार्मिकता को खरीदा है, कि अब उस पर विश्वास करके उसके लहू से धुलकर हम परमेश्वर के सामने पूरे खरे और निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग बनकर खड़े हो सकते हैं। गर्व से कह सकते हैं, मेरे प्रभु ने मुझे धर्मी बना दिया है, उसका धन्यवाद हो। He has declared me righteous in the court of divine law। और तीसरी चीज है भक्ति से जीवन बिताएं। हमारा जीवन भक्ति से भरा होना चाहिए। इस भक्ति में परमेश्वर के वचन के साथ हमारी संगति है। परमेश्वर के वचन को रात दिन पढ़ना, मनन करना, स्मरण करना, अपने हृदय में अधिक से अधिक बसाए रखना और उसी की शिक्षा के अनुसार चलना और करना, प्रार्थना के जीवन में बने रहना, उपवास के जीवन में बने रहना, ताकि हम बहुत सारे संयम, नियम और अपने ऊपर लगाम लगाना सीख सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जबकि ये अंत के दिन का सारी बातें प्रकट हैं, तो हमें किस तरह से अपना जीवन बिताना चाहिए, उसकी डिमांड अधिक से अधिक है। अगर हम इस तरह से नहीं जिएंगे तो हम आत्मिक रूप से तो कमजोर होंगे ही, शारीरिक रूप से भी कमजोर होंगे। किसी भी शैतान की परीक्षा और प्रलोभन के सामने हम कमजोर होकर गिर जाएंगे और फिर प्रभु की महिमा नहीं कर पाएंगे, प्रभु की निंदा होगी। हमारे परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में विराजमान है उसकी निंदा होगी। हमें तो हर पल उसकी महिमा का ख्याल रखना है। सो प्रियो, परमेश्वर का वचन और जो हमें एक धन्य आशा की ओर मानो खींचता है, मानो ये धन्य आशा जो है हमको एक ऐसी डोर है जिससे हम बंधे हुए हैं, जो हमें खींचती रहती है। हमारी आशा एक लंगर के समान, जिसे कहा गया है कि हमको परमेश्वर ने एक ऐसे लंगर में पकड़ लिया है जो हमें प्रभु के दूसरे आगमन की तरफ या प्रभु से मिलन की उस घड़ी की ओर खींचती रहती है। और हम खींचते रहते हैं, हमें खींचना भी चाहिए। हमारे अंदर ये जीवित आशा होनी भी चाहिए हर विश्वासी के अंदर, कि मेरा प्रभु आएगा और मैं उसके साथ हो लूंगा। तो मैं जब तक इस संसार में हूं अपने आप को उसके लिए तैयार करता हूं कि कोई भी अभक्ति, कोई भी असंयम, कोई भी अधर्म मुझे इस मिलन से अलग न कर सके, रोक न सके। तो हमारा प्रभु मसीह, महान परमेश्वर, उद्धार करता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहते हैं। वी आर एंगेज्ड इन वेटिंग। हम प्रभु की बात जोहने में व्यस्त रहते हैं, लगे हुए रहते हैं। हम कोई बेकार के लोग नहीं हैं, हम बेरोजगार लोग नहीं हैं। वी आर पीपल हु आर वेटिंग the coming of our Lord Jesus Christ. And while he comes, we are in praise and worship and adoring him in this world। इस दुनिया में उसकी स्तुति, आराधना और प्रशंसा करने में लगे हुए, पूरे संयम के साथ, पूरे धर्म के साथ और पूरी भक्ति के साथ। और 14 के अंत में जो कहता है, भले भले कामों में सरगर्म रहें। हमको भलाई के काम करते रहना है। ये हमारी व्यस्तता उसी के साथ जुड़ी हुई है। जब हम प्रभु यीशु के आगमन की बाट जोते हैं
हम भले कामों में सरगर्म रहें, सरगर्म, ठंडे नहीं, आज कर लिया फिर देखेंगे कभी मौका मिलेगा। नो, जो हर समय लगा रहेगा वही सरगर्म रहेगा। आग अगर जलती रहेगी तो वस्तु उसके संपर्क में रहेगी, वो सरगर्म रहेगी। अगर आग बुझ जाएगी, आप कहें कि ये लोहा गर्म है क्या, वो गर्म नहीं हो सकता है, वो ठंडा हो चुका है। जो भोजन चूल्हे पर रखा हुआ, अगर चूल्हा बुझा हुआ है तो भोजन भी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। उसे अगर गर्म रखना है तो उसके नीचे चूल्हे को जलता रहना पड़ेगा। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की आग को जलाए रखना है। हमें अपने आप को उसकी संगति में बनाए रखना है कि हम सरगर्म रहें और परमेश्वर के भले काम भी करते रहें। कभी कभार वाले नहीं, लेकिन हम रोज प्रभु की भक्ति में आगे बढ़ते रहें उसके कामों में। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले काम करने में सरगर्म हो। उसने अपने आप को दे करके एक बहुत बड़ी कीमत हम सब के लिए चुकाई है। याद रखें, हमारे लिए कीमत चुकाई गई है और बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। यह कोई मामूली चीज नहीं है, मामूली बात नहीं है कि आपको यूं ही किसी ने हकाल दिया, जैसे किसी जंगल में घूम रहे आवारा जानवर को हकाल के कोई ले आए और अपने खूंटे पर बांध ले। ऐसा नहीं है। वी हैव बीन बॉट विद अ वेरी वेरी हाई प्राइस। हम बहुत बड़ी कीमत चुकाकर खरीदे गए हैं और हमको इसका ध्यान होना चाहिए और अपने प्रभु, अपने परमेश्वर, अपने मालिक के लिए अपना जीवन पूरी पवित्रता के साथ, संयम के साथ, धर्म के साथ और भक्ति के साथ, भले भले काम करते हुए सरगर्मी के साथ, उस सरगर्मी के लिए हमें गर्मी चाहिए, पवित्र आत्मा की अग्नि चाहिए। पवित्र आत्मा से भरकर हम आगे बढ़ते रहें और परमेश्वर हमारी मदद करे इन सारी बातों में कि हम प्रभु के काम आने वाले बन सकें। तो याद रखें, प्रभु का जो अनुग्रह प्रकट है उसे हम कभी ना भूलें। यहाँ पर 11 पद में जैसा मेरे समझ में आता, वो परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण और हमें चेतावनी देता है। मानो अनुग्रह हमें चेतावनी दे रहा है, ये अनुग्रह हमसे बात कर रहा है, ये सिंबल भी हमसे बात करते हैं, तो ये अनुग्रह भी हमसे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? कि हम अपना जीवन हर प्रकार की सांसारिक अभिलाषाओं से, अभक्ति से फेर लें और संयम और धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताएं, भले कामों में सरगर्म रहे। ये चेतावनी हमें परमेश्वर का अनुग्रह दे रहा है। तो अनुग्रह को बेकार न जाने दें, सुला न दें, भुला न दें। परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस पवित्र समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, जो हमें परमेश्वर आपके द्वारा सीधे हमारे हृदयों को प्राप्त हुआ है। और हम प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह हमारी जैसे आज तक रक्षा करता आया है, आगे भी करे। और प्रभु, आपके अनुग्रह के द्वारा दी गई हर एक चेतावनी को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हम तौबा करते हैं और आपके सम्मुख अपने हर एक अधर्म को, हर एक अभक्ति को, हर एक संयमहीनता को अंगीकार करते हैं, छोड़ देते हैं। अपने लहू से धो दे परमेश्वर, और हमारे अंदर संयम को और अधिक काम करने का अनुग्रह दे। हम भक्ति में और अधिक लीन होने वाले बन सकें और धार्मिकता के भूखे और प्यासे होकर धार्मिकता के उस स्टैंडर्ड में और अधिक बढ़ते चले जाएं। प्रभु जी, तेरी सेवा में हमें इस्तेमाल कर और उस आशा के लिए हमें तू खींच ले, उस आशा में परमेश्वर कि आपके साथ होने के लिए हम आपकी बाट जोहते हैं। हर एक सुनने वाले को आशीष कर, उनके परिवारजनों को आशीष कर। आपकी भक्ति उनके परिवारों में प्रभु यीशु के नाम से निरंतर होती रहे। परमेश्वर, आपकी जय जयकार उनके परिवारों में होती रहे। हम सबको आशीष कर और आपकी उपस्थिति से हमारा दिन भरा हो, आपकी अगुवाई से भरा हो और आपकी आशीषें स्वर्ग से एक नई वर्षा के रूप में हम सब के ऊपर उतरने पाए। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। और यदि आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स भी पढ़ने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।